जी, अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस जो है इसको हम वैक्यूम का नाम देते हैं कि जहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो क्या बनेंगी। तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन जो है उनकी उनको लिखा है, ये सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में आपने बस ये दो बातें याद रखनी हैं, तो आपकी ये सारी इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी फ्री स्पेस के लिए। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि जब वैक्यूम की बात की जाती है तो वैक्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी यानी कि रो और करंट डेंसिटी जे, ये दोनों ही फैक्टर ज़ीरो हो जाते हैं। जब ये दोनों फैक्टर ज़ीरो हो जाएंगे तो आप देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया तो ये अगर डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर भी अगर ज़ीरो पुट करें डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो या डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वैक्यूम के लिए जो पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फॉर वैक्यूम वो आ जाएगी डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो गाज़ेस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके मुताबिक डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है वैक्यूम के अंदर वो हमें ज़ीरो मिल रहा होगा। अब इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। तो दूसरी इक्वेशन जो है ये देखें, दूसरी इक्वेशन है डेल डॉट बी और या डेल डॉट म्यू नॉट एच, डेल डॉट एच। अब इसमें चूंकि डी भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास रॉ भी नहीं है और इसमें हमारे पास जो है वो चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों ही इस्तेमाल नहीं हुए, दोनों ही ज़ीरो हैं। तो दोनों इस्तेमाल नहीं हुए, इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। सो हमारे पास जो वैक्यूम में ये इक्वेशन है ये बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो ये हमारे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास तीसरी जो इक्वेशन है वो है डेल क्रॉस ई माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी। अब इसको अगर हम लिखें डेल क्रॉस ई, बी की जगह हम लिख देते हैं म्यू नॉट पार्शल एच ओवर पार्शल टी। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में क्या हमारे पास रो या डी इस्तेमाल हुआ, रो या जे इस्तेमाल हुआ है। तो इस इक्वेशन में ये दोनों फैक्टर ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी सेम रहेगी और वो क्या आ जाएगी आपके पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट पार्शल एच ओवर पार्शल टी। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जरा देखिए फोर्थ इक्वेशन पे गौर कीजिएगा। हमारे पास जो चौथी इक्वेशन है वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट पार्शल डी ओवर पार्शल टी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जे जो कि ज़ीरो है वैक्यूम के लिए और रॉ ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन में इस्तेमाल हुआ है जे। सो ये फैक्टर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, बाकी फैक्टर को हम लिख लेंगे। तो चौथी इक्वेशन जो वैक्यूम के लिए बन के आ जाएगी वो आ जाएगी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे की जगह हो गया ज़ीरो प्लस म्यू नॉट पार्शल डी ओवर पार्शल टी। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये डेल क्रॉस बी, ये म्यू नॉट इधर आके डिवाइड हो जाए, ये म्यू नॉट इज इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल टी। अब डी किसके बराबर है हमें ये पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया डेल क्रॉस एच के, और ये एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया पार्शल ओवर पार्शल टी, और ये हमारे पास ई आ गया। तो ये हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जब भी हमसे इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा तो ये इक्वेशंस आपने मेंशन करनी है, लिखनी है। सिर्फ एक ये फैक्टर को जहन में रखना है कि रॉ भी वहाँ पे ज़ीरो है और जे भी हमें वहाँ पर ज़ीरो मिलता है।